हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेलन के बारे में। बेलन को किसे कहते हैं और उसका वक्र पृष्ठ, आयतन और कुल पृष्ठ क्या होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए परिभाषा बेलन का। बेलन एक त्रिआयामी आकृति है जिसकी दो समान और समांतर वृत्ताकार, यानी कि ये जो वृत्ताकार सतह है वो बराबर होती है। ठीक है, समांतर यानी ऊपर नीचे, और समान यानी कि बराबर होती है। वृत्ताकार आधार होते हैं जिन्हें एक वक्र सतह जोड़ती है। ये दोनों को जोड़ने वाला जो ये सतह है, वक्र, इसको बोलते हैं। ठीक है, वक्र सतह जोड़ती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ सिलेंडर इज अ 3D यानी 3 डायमेंशनल शेप दैट हैज टू पैरेलल सर्कुलर बेसेस कनेक्टेड बाय अ कर्व सरफेस। ठीक है, टू पैरेलल, पैरेलल यानी समांतर, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार आधार, बेसिस जिसको कनेक्ट करता है कर्व्ड सरफेस, ये वाला सरफेस। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका क्षेत्रफल पढ़ते हैं। देखिए बेलन में सबसे पहले दो चीजें होती है। ये जो इसका वृत्ताकार आधार है इसकी त्रिज्या होगी आर। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है, और इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, जिसको एच बोलते हैं। एच यानी ऊंचाई, हाइट, और आर यानी रेडियस, त्रिज्या। उसमें देखिए सबसे पहले इसका आयतन। आयतन होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दूसरा होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया, का 2 पाई आर एच। उसके बाद कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, होता है 2 पाई आर आर प्लस एच ब्रैकेट में। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बताते कि ये ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए आयतन इसका पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ। आयतन का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एवं ऊंचाई। ठीक है, मतलब कि जो सतह है उसका क्षेत्रफल, और ऊंचाई मतलब जितना वो सतह से ऊंचा है ऑब्जेक्ट, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये इसका जो सतह है वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसकी ऊंचाई को गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा, यानी कि आयतन बराबर ये क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई को गुना कर दिए तो सब बन के आया क्या, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब उसके बाद देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये कॉपी एक ली है, इसको ऐसे फोल्ड कर देने पर देखिए ये एक सिलेंडर की तरह बन गया। ठीक है, अब इस सिलेंडर में देखिए एक ये आधार है, ये आधार है। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो कि वृत्त है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होगा वृत्त का। और इसको सिलेंडर को अगर ऐसे खोल देंगे तो यही न वक्र था, इसी का न क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी लंबाई और ये ऊंचाई। ठीक है, तो इसकी लंबाई जो थी क्या थी, लंबाई 2 पाई आर, क्योंकि देखिए वृत्त का ये जो वृत्त है इसका सरकमफेरेंस जो होता है पाई टू, मतलब 2 पाई आर होता है। ठीक है, और ये ऊंचाई कितनी है, एच। देखिए सिलेंडर को अगर हम लोग खोल देंगे तो इस तरह का आयत बनेगा। ठीक है,
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई क्या है इसका? ये वाला, यानी कि 2πr। और ये चौड़ाई क्या है? h। तो इसका क्षेत्रफल क्या बन के आया? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr, जो हो गया लंबाई गुना ऊंचाई, ये मतलब चौड़ाई। चौड़ाई क्या? h है, 2πr h। आगे यहाँ पर 2πr h। अब उसके बाद देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या? देखिए यहाँ पर जो ये आधार है, ये सर्कल, इसका क्षेत्रफल, और एक ऊपर में है इसका क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सबको जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr h, ठीक है। अब यहाँ देखिए वृत्त कितने हैं? 2 हैं, एक ये वृत्त और एक ये वृत्त, 2 वृत्त हो गए। तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल गुना 2। 2 वृत्त है तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या है? 2πr h। और ये क्या था? 2πr स्क्वायर प्लस 2πr। इसको यहाँ से ब्रैकेट हटा भी सकते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें 2π और r कॉमन है, 2 इसमें भी है, पाई इसमें भी है, इसमें भी एक r है। इस r को हम लोग r मल्टीप्लाई r भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2πr कॉमन था, अलग कर लिए। अब इसमें बच क्या गया? r, और प्लस इसमें बच गया h। तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr r प्लस h। समझ में आ गया? अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल से। देखिए सबसे पहले त्रिज्या मान लेते हैं कुछ इसका 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। फिर देखिए सबसे पहले आयतन। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, और स्क्वायर है तो 2 बार 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, h है 10। तो यहाँ इस 7 से इस 7 को काट दिए, अब तो कुछ कटेगा नहीं, गुना कर देते हैं। 22 गुना 7 गुना 10, गुना करने पर आएगा 2 7 14 का 4, हाथ में 1, 14 1 15। इसको 10 से गुना कर देंगे हम, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन हो गया। अब इसका वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ। वक्र पृष्ठ
CSA यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH। 2 पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू 7, H का वैल्यू 10। 7 से 7 कट गया, ये हो गया 2 × 22 × 10, तो 244 × 10 यानी इक्वल 44 यानी 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई R मल्टीप्लाई R प्लस H। 2 को 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू 7, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में 7 + 10, ठीक है। 7 से इस हम काट दिए, 2 × 22 मल्टीप्लाई 7 और 10 70। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 44 × 17, तो 44 और 17 को मल्टीप्लाई यहाँ को करके उठा देते हैं, 4 7 का 28 का 8, 2 बैलेंस 4 7 का 28 और 2 30, फिर यहाँ 4 ही हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 847 यानी कि 748 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर R है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा बेलन के बारे में और उसका आयतन क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कोण के बारे में यानी शंकु के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।